नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए आज से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है, लिहाजा राजधानी में आज सुबह सवेरे से ही प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। लोगों को रोकने और टोकने, कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए डीएम और एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरे और खुद एसएसपी ने सड़कों पर निकलकर लोगों से पूछताछ की कि आखिर आप किस वजह से सड़क पर उतरे हैं। और ये रोको टोको अभियान जो है वो इस वक्त किया जाता हुआ वाजिब वजह बताने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को जाने की अनुमति दी, लेकिन जो बेवजह सड़कों पर निकले थे उनके साथ सख्ती दिखाई गई। मकसद लोगों के सहयोग से संक्रमण की सुनामी को रोकना है। और देखिए, ये वही तस्वीर सुबह सवेरे की सड़कों पर आज मुस्तैदी के तौर पर साफ तौर पर नजर आती हुई। तो देखिए, ये तस्वीर आपको राजधानी पटना की सुबह सवेरे की है, जहां जो लोग सड़कों पर निकले उन्हें बताना पड़ा कि आखिर वो क्यों निकले हैं, क्योंकि लॉकडाउन लागू हो चुका है। 11 दिनों के इस लॉकडाउन में कोरोना के चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गंभीरता बरती जा रही है और आह्वान लोगों से भी। आम नागरिक की भूमिका और आपकी भी जिम्मेदारी है, आप नियमों का पालन कीजिए। ये नियम आपकी जान की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और बेवजह सड़क पर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का इस्तेमाल, जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरती जाए। और देखिए, ये पुलिसकर्मी इसी वजह से आज सुबह सवेरे से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और कानून की जानकारी भी दी जाती हुई, लोगों के साथ सख्ती भी बरती जाती हुई। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, बिना काम के सड़क पर नहीं निकले। आप लोगों से अनुरोध है कि कोविड महामारी काफी देर से फैल चुका है, चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, सिर्फ आवश्यक वस्तु को छोड़ करके सभी दुकानें बंद रहेगी, इसे अति आवश्यक समझे। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, यह अति आवश्यक है। आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, आप लोग अपने अपने घरों में रहें ताकि कोविड के चेन को तोड़ा जा सके। क्या है इधर? कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए, बिहार में आज लॉकडाउन का पहला दिन है और ऐसे में राज्य के सबसे बड़े कोरोना के हॉटस्पॉट बने पटना में संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कवायदें शुरू की गई हैं। डीएम एसएसपी सड़कों पर उतरे। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि 4 घंटे के लिए ढील दी गई है। और ढील इसलिए ताकि आप अपने जरूरी कार्यों को कर सके। बावजूद बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों की कमी नहीं है। लोग जो सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं उनके साथ पुलिस की सख्ती भी दिख रही है। डीएम एसएसपी ने यह साफ कर दिया है कि 11 बजे के बाद जो भी लोग बेवजह सड़क पर निकलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई क्या होगी तो वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देते चले। और वो लोग जो बेवजह निकलेंगे उनकी गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं, जुर्माना वसूला जा सकता है और यहां तक कि गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी शामिल है जो किया जाएगा बेवजह निकलने वाले सड़कों पर लोगों के लिए। और 90% लोग तो कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो 10% लोग जो एक्सपेक्टेड है जो कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनके लिए सख्ती बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। अभी सभी लोग, ऑल थाना प्रभारी, एसडीपीओ और जो आपके एएसपीज हैं, सिटी एसपी हैं, सब लोग रोड पर हैं। और चूंकि आज 11 बजे तक का लिमिट है, उसके बाद सभी दुकानें बंद हो जानी है। मंडी भी 11 बजे तक ही खुलेगा। तो पहले दिन हम टोन एंड टेरर सेट करना चाह रहे हैं कि लोग इसको समझें। और 10 दिन की गंभीर ये एक स्टेप ली गई है, इसको लोगों को मानना होगा, सबके हित में है। सिर्फ पुलिस से करने से नहीं होगा, पब्लिक कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है इसमें।
ये रोको टोको टाइप अभी चल रहा है और 11 बजे के बाद पूरी तरह से हम लोग बंद करेंगे। अगर मान लीजिए इस दौरान अगर कोई सड़क पे बिना वजह निकल गया है तो उस पे क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ये आपका बयान अभी चूंकि न्यूज 18 के जो दर्शक देख रहे होंगे, जो घरों में होंगे और किसी वजह से निकलना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नहीं, एक तो हम लोग फाइन करेंगे, जब्ती भी कर सकते हैं और अरेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग अगर बाहर निकलते हैं अनावश्यक ढंग से, वाहनों की जब्ती भी हम लोग करेंगे, फाइन भी होगी और अरेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं अगर अनावश्यक कोई बाहर निकलता है, घूमता है और वायलेशन करता है तो बिहार में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी गई है ताकि लोग अपनी जरूरी सामान की खरीदारी करें। लेकिन पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा उन तस्वीरों को आप देखिए। सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जो है वो किस कदर उमड़ी हुई है। 4 घंटे की ढील उनके आवश्यक कार्यों के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको इस मंडी में देखिए किस तादाद में लोगों का जुटान है, जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए काफी नजर आता है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लोगों को इस बात की जानकारी है कि लॉकडाउन में किस तरीके का व्यवहार उन्हें करना चाहिए। सब्जी मंडी की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार को ये तस्वीर बढ़ा सकती है। जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। के बढ़ते खतरे को देखकर लॉकडाउन तो लगा दिया गया और 7 से लेकर 11 बजे तक लॉकडाउन में ढील भी दी गई है, लेकिन जिसकी आशंका है वही तस्वीर देखने को मिली। इस वक्त हम आपको पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं सड़कों पर खरीदारी करने के लिए, खासकर सब्जी और फल लेने के लिए। और 7 से 11 के बीच में ये भीड़ समस्या पैदा कर सकती है, तो इसके लिए भी प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा। ये तस्वीर हम न्यूज 18 सिर्फ ये दिखाकर बताने की कोशिश कर रही है कि अगर सड़कों पे लोगों को कम से कम निकलने की बात बोली गई है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो 4 घंटे की ढील दी गई है और जिस तरीके से लोग सड़क पर इस 4 घंटे के दौरान खासकर सब्जी मार्केट में उतर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो खतरनाक हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कम से कम घर से निकलना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर, तो आप देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति है इस वक्त पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर। और अगर यही तस्वीर पटना के दूसरे सब्जी मार्केट में भी दिखेगा तो स्थितियां खराब हो सकती है। तो 4 घंटा का लॉकडाउन इसलिए दिया गया है कि आप जरूरत का सामान खरीदने के लिए निकले, लेकिन भीड़ कम हो। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर कहीं से भी अच्छी नहीं कही जाएगी। तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर जिला प्रशासन को देखना बेहद जरूरी है और अभी भी सचेत हो जाए कि कल से जब 7 से 11 का जब लॉकडाउन में ढील दिया जाएगा तो कम से कम ऐसी तस्वीर दोबारा नहीं दिखे, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए पटना के शास्त्री नगर इलाके में आज सुबह सवेरे सड़कों पर निकले लोगों के साथ पुलिस कैसे सख्त नजर आई और लोगों को टोकते हुए भी दिखी। घर से बाहर निकलने का कारण पूछा गया और संतोषजनक जवाब मिलने पर ही उन्हें यहां से जाने दिया गया। रमाशंकर जी एक सवाल है, ये शक्ति क्या है? तो देखिए थाना प्रभारी है शास्त्री नगर के और वो खुद निकल गए हैं इस वक्त सड़क पर और जो पूछा जा रहा है वो कागज दिखाइए, गाड़ी कागज दिखाइए, गाड़ी साइड कीजिए। श्राद्ध घर में कहाँ जा रहे हैं? NIT घाट से आना है। तो देखिए शायद इनके घर में कुछ घटना घट गई थी। गाड़ी साइड इमरजेंसी में क्या इमरजेंसी दिखाइए, इमरजेंसी क्या इमरजेंसी? सिलेंडर रखा हुआ है सर, पेशेंट है सर, पेशेंट है सर, मेरे यहाँ पेशेंट है। कहाँ पर जा रहे हैं? आलमगंज में सर। इधर कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल सर। कहाँ है सिलेंडर? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सर जी? दुकान जा रहे हैं। गाड़ी साइड कीजिए, कागज दिखाइए, गाड़ी साइड कीजिए, कागज दिखाइए। किस लिए निकल रहे हैं भाई? हम घर पे जा रहे हैं। घर पे जा रहे हैं, मुंबई से आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से आए हैं? यस सर। तो अब आज कोई जरूरी काम था? हाँ सर, शादी ब्याह है, घर पे है। अच्छा, शादी ब्याह इसलिए निकले हैं। ड्यूटी टाइट है? जी टाइट है। जी बेवजह किसी को नहीं निकलने देना? नहीं निकलने देना है, बिल्कुल नहीं निकलने, बिल्कुल नहीं निकलने देना है। किस लिए निकले थे घर से? घर से सर आ रहे थे बॉम्बे से सर, गाड़ी लेने के लिए निकला था। दोबारा नहीं आइएगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं तो वो अपने घर की ओर जा रहे हैं।
पटना की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती दिखा रही है और उन्हें रोका भी जा रहा है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर न्यूज 18 की टीम पहुंची तो पुलिस बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों से पूछताछ करती नजर आई। लेकिन जरा उनकी दलील भी सुनिए कि क्या तर्क देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं जो बेवजह घरों से बाहर हैं। इस वक्त मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन लग गया है, उसके बावजूद कुछ सड़क पे लोग नजर आ रहे हैं और अभी भी मानने को तैयार नहीं। और ऐसे लोगों को के वाहनों को रोका जा रहा है और उनके गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। जैसे देखिए एक महिला को रोका गया है कि आप घर से बाहर क्यों निकली हैं। वो अपना कार्ड दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है और ये बेहद जरूरी है। और क्या हुआ सर, इनके गाड़ी को जब्त किया जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि हम ग्रोसरी के सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम कल उस तरह से नहीं चलेगा, सामान लाने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी इनका थाना में जाएगी, एसपी साहब का आदेश है। अच्छा, बेवजह अगर आप निकलते तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। सब बेवजह के ना जा रहे हैं। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? अब इनके गाड़ी को जब्त किया गया है, बेवजह निकल रही थी, पुलिस को ये संतुष्ट नहीं कर पाई। और इस वक्त देखिए तस्वीर देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके वाहनों को रोका जा रहा है। तो तर्क क्या दिया जा रहा है ये देखना बेहद दिलचस्प है। देखिए जैसे ये गाड़ी को रोका गया है, इस गाड़ी को रोककर साइड लगाने को बोला गया है और क्या तर्क इन्होंने दिया ये बात करते हैं। भाई किस लिए निकले थे? मैं LNT का काम कर रहा हूँ, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं वो काम करके आ रहा हूँ। अभी रात मेरा नाइट का काम होता है तो मैं काम करके वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा, काम करके वापस घर? हाँ। क्यों रोक लिया गया? पता नहीं, ये लोग बोल रहे रुकने के लिए। देखिए लोगों के अलग अलग तर्क है और क्यों रोक लिया गया आपको? वो पास खोज रहे हैं। अच्छा, तो क्यों निकले थे घर से? वो IGMS हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा काम चल रहा है। वर्कर हॉस्पिटल के? हाँ, वर्कर लोग हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे। प्रॉपर नाइट को ही आदमी आया गांव से काम करने के लिए, बुलाया गया इमरजेंसी में उधर। देखिए अपने अपने तर्क हैं लोगों के। अब एक और शख्स को रोका गया। अब इनका क्या लिए निकले हुए हैं? ड्यूटी जा रहे थे। कैसे में काम करते हैं? फोरगेट में सफाई वाला काम करते हैं। देखिए अब एक और तस्वीर दिखाते हैं और एक और तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तर्क हर बार दिया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है क्यों निकल रहे हैं। देखिए जैसे इनसे पूछा गया तो ये क्या तर्क है, क्यों निकले हैं सर? डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। देखिए डॉक्टर हैं तो बिल्कुल जो जेन्युइन है उन्हें पुलिस वाले नहीं रोक रहे हैं, उन्हें जाने दे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे एक महिला को लगातार रोककर वो बार बार जिद कर रही है कि मैं जाऊंगी, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं। इनके गाड़ी को जब्त कर लिया गया और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके वाहन को जब्त कर लिया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे पुलिस ने सख्ती दिखाई है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं और उन पर पुलिस सख्ती दिखा रही है और ये सख्ती दिखाना बेहद जरूरी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए 11 दिनों का लॉकडाउन जो है वो इम्पोज किया गया है। ये इस वक्त एहतियाती कदम है और ये कह लीजिए कि इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हुआ, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इसके रफ्तार को रोका जाए। लेकिन बेवजह दलील वाले पहले भी परेशानी की वजह थे और अब भी परेशानी की वजह हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आनंद, सुबह से ही हम उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और दिखाने के पीछे का हमारा मकसद बहुत साफ है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कानून बना देना, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस वालों को सड़क पर उतार देना। आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, उनके भी अधिकार हैं और उनके अधिकार इस रूप में भी और जिम्मेदारी इस रूप में भी कि जो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ये आपको समझना होगा कि उस कानून का बेजा इस्तेमाल न करें, उस अधिकार का बेजा इस्तेमाल न करें। बेवजह सड़क पर निकलेंगे तो आज से कल जब दूसरा दिन होगा तो ये सख्ती और ज्यादा होगी। देखिए भी निश्चित तौर पे और पटना के जिला प्रशासन जिस तरीके से सड़कों पे चुस्त दिख रहा है वो एक अच्छे संकेत है। लेकिन बावजूद इससे कई लोग मानने को तैयार नहीं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त हम बोरीवंश चौराहे पे हैं और हम तस्वीर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जब घर से निकल रहे हैं तो सड़क पर पुलिस वाले उन्हें रोक ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों निकल रहे हैं। अगर आप जेन्युइन कॉज के लिए निकले हैं तो आपको कोई समस्या नहीं,
लेकिन अगर आप बेवजह निकले हैं तो आप पे कार्रवाई तय है। और हम आपको बोरियन चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं। अमूमन बोरियन चौराहे के बारे में आप भी जानती होंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती थी लॉकडाउन के पहले, लेकिन आज लॉकडाउन के पहले दिन जबकि 7 से 11 की छूट दी हुई है, बावजूद इसके लोग कम नज़र आ रहे हैं। और जो ज़रूरत के सामान की दुकान है वो इस वक्त जैसे किराना का दुकान है उसे खोला गया है, 11 बजे के बाद ये भी बंद हो जाएगा। और ठीक उसके बगल में दवा की दुकान है, दवा की दुकान को रोका नहीं गया है, ये दवा की दुकान खुली रहेगी। इसके अलावा फल और सब्जी के जो दुकान है वो भी खुले हुए, लोग खरीदारी भी करते दिख रहे हैं। और चूंकि अब 11 बजने में लगभग 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके अपने घरों में चले जाएं। पुलिस बेहद सख्त है और एसएसपी और डीएम ने कहा है कि 11 बजे के बाद ये सख्ती और बढ़ेगी। तो हम वो भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आनंद, आपके जरिए ही हमने मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से सब्जी मंडी में भीड़ नजर आ रही है। वहां पर भी वो सख्ती होनी चाहिए, वहां पर भी निगरानी उतनी पैनी होनी चाहिए ताकि वहां पर लोग इस तादाद में न जुटे, क्योंकि हर एक कोशिश इस वक्त लॉकडाउन के मद्देनजर यही तो सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक संक्रमण का जो रफ्तार है उसे कम किया जाए। फिर उसमें हर एक कदम और एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। वहां पर किस तरह की सख्ती दिखती है? देखिए मीठापुर सब्जी मंडी बड़ी सब्जी मंडी है और न्यूज 18 सिर्फ इस खबर को इस वजह से दिखाया है कि 7 से 11 का लॉकडाउन लगा हुआ है। 4 घंटे के लॉकडाउन में कई सारे ऐसे सब्जी मंडियां होंगी, कई सारे ऐसे मार्केट होंगे जहां पे लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। हमने एक सैंपल के तहत मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर दिखाई और जिला प्रशासन अगर ये तस्वीर देख ली होगी तो वो मुझे पूरा यकीन है कि कल वो तस्वीर शायद हमें देखने को न मिले, क्योंकि अगर 4 घंटे के लॉकडाउन में इस तरीके से भीड़ सड़क पर उतरेगी तो फिर परिस्थितियां खराब हो सकती है। लॉकडाउन का मकसद ये है कि लोग कम से कम घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अगर जो लोग निकले भी हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से निकलेंगे, क्राउड एक साथ बहुत ज़्यादा भारी संख्या में इकट्ठा हो जाएगा तो इससे संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ेगा और जो चेन तोड़ने की बात हो रही है वो चेन नहीं टूटेगी। तो खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि आपको अगर निकलना है तो आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप कम से कम निकले। लेकिन जिस तरीके से पहले आनंद, लेकिन जो तस्वीर हमने आज देखी है सड़कों पर, चूंकि आज पहला दिन था, ये सख्ती दिखानी जरूरी थी ताकि आगे ये मैसेज जा सके लोगों को कि देखिए भाई ये सख्ती धीरे धीरे और बढ़ेगी। लेकिन जो तस्वीर सड़कों पर नजर आती है वो प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब है। लोग जिस तरीके का तर्क दे रहे हैं उनके माथे पर शिकन नजर नहीं आती है। वो ये बात की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये लॉकडाउन उन्हीं की सुरक्षा के लिए तो लागू किया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें और आपको समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन का भी एक लिमिटेशन है। कई सारे ऐसे गलियों में देखेंगे कि वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में निकले हुए हैं। 7 से 11 का पहला दिन लॉकडाउन में स्थिति ये है, हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि 7 से 11 जब लॉकडाउन लगा हुआ और पहले दिन की बात है तो थोड़ी भीड़ दिख सकती है, लेकिन अगर कल भी ऐसी तस्वीर रहेगी तो ये अलार्मिंग होगा। देखिए हम आपको इस वक्त बोरियन चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो दुकानें खुली हुई हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और खरीदारी कर भी रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम और आप सचेत नहीं होंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती है और सरकार की पूरी कोशिश है, सरकार की मंशा साफ है कि लोग कम से कम घरों से निकलें। ये तस्वीर भी देखना ये दिलचस्प होगा कि 11 बजे के बाद जब लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाती है उसके बाद क्या हालात बनते, बिल्कुल उन तस्वीरों को भी हम आनंद दिखाएंगे अपने दर्शकों तक। तो देखिए अभी 7 से 11 ये 4 घंटे का वक्त जरूरी खरीदारी के लिए दिया गया था। जरूरी का मतलब आपको समझना होगा कि बहुत जो अति आवश्यक चीजें हैं जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है, जो मेडिकली लोगों की जरूरतें हैं उनकी पूरी हो सके, भरपाई हो सके। लेकिन ऐसे में बेवजह निकलने वाले लोग जो हैं क्या इस 4 घंटे की राहत पर भी विराम लगवा रहे हैं क्या, ये भी सोचना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सुबह 7 से 11 जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दिया गया है। उन दुकानों को छूट के तौर पर रखा गया है जिसके तक पहुंचना लोगों की जरूरत है और इसका परिणाम खतरनाक ना हो जाए इसलिए पाबंदियां भी दिखती हैं, सतर्कता भी दिखती है। लेकिन दुकानों पर जो लोग बिना मास्क के पहुंच जा रहे हैं वो देखिए कितनी बड़ी मुसीबत अपने और दूसरों के लिए भी खड़ी कर रहे हैं। जमुई शहर के थाना रोड से हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। ये मुख्य सड़क मार्ग है,
जो नगर थाना के सामने का है और यह सड़क मार्ग में कई मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस रास्ते पर जो लोग बाहर निकले हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लापरवाह दिख रहे हैं, बगैर मास्क के नाम पर केवल खानापूर्ति दिख रही है। अगर देखा जाए तो यही शख्स केवल गमछा लगाए हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कितनी लापरवाही है। अगर देखा जाए तो जो सब्जी मंडी है, वहाँ पर जो सब्जी मंडी बेचने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो कितने लापरवाह हैं। कई ऐसे शख्स हैं जो बगैर मास्क के हैं और यहाँ पर सामान की खरीदारी और बिक्री हो रही है। ऐसे में जो भीड़ अभी जो सुबह दिखाई दे रही है सड़क पर, जो 7 बजे से 11 बजे तक जो दुकान लगनी है, वैसी स्थिति में स्थिति साफ है कि ये भीड़ खतरनाक हो सकती है। जो महामारी का जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन में ये परिस्थिति अगर रहती है कई घंटों तक सुबह, तो जाहिर तौर पर यह नुकसानदायक होगी, क्योंकि 11 बजे के बाद तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन जो 11 बजे के पहले सुबह से जो हालात दिखाई दे रहे हैं जमुई के सड़कों पर, वो नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो लापरवाह दिख रहे हैं, चाहे दुकानदार हों या सड़क पर निकलने वाले लोग हों। भीड़ भी दिखाई दे रही है अगर सुबह की बात करें तो। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये भीड़ जो सुबह में सड़कों पर दिख रही है और इस तरह की लापरवाही अगर दिख रही है कि मास्क के पहनने या मास्क पहनने के तरीके को लेकर, ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस वक्त बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस का असर हुआ है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस का बड़ा असर, जहां पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच के आदेश दे दिए। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन एम्बुलेंस चलाया था, जिसके बाद डीएम की तरफ से पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें अपर समाहर्ता, डीटीओ पटना और सिविल सर्जन जांच करते हुए नजर आएंगे। और निजी एजेंसी के खिलाफ बेनकाब की ये जांच जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। डीएम ने न्यूज़ 18 के ऑपरेशन की तारीफ की है और जांच के बाद एम्बुलेंस एजेंसियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये कहा गया है। पहले से दूरी के आधार पर किया गया है, किराया जो है वो निर्धारित, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। और न्यूज़ 18 ने निजी एजेंसियां जो है एम्बुलेंस की, उनकी मनमानी का खुलासा किया था, जिसके बाद अब ये 3 सदस्यीय टीम जांच करती नजर आएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।